वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीबीओएसआई और एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के करेंगे, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 5 पार्ट करा दिए हैं, आप उन्हें जाके देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है ABC को 8400 रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है, तथा वह इसे आपस में क्रमशः 6:8:7 के अनुपात में बांट लेता है, ठीक है। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है तथा B 400 रुपये बचाता है, तो क्रमशः A, B तथा C के व्यय का अनुपात क्या है। देखिए कैसे होगा। बोला ABC को 8400 रुपये प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? 8400 रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है। और तथा वह इसे आपस में क्रमशः 6:8:7 के अनुपात में बांट लेता है, ठीक है। उनकी बचत का अनुपात कितना? 3:2:4 है, ठीक। और कितना बचत करता है? 400 रुपये बचाता है। तो क्रमशः ABC के व्यय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए। टोटल कितना रेशियो है? टोटल रेशियो कितना है? देखिए टोटल कितना है? 8 से 14, 26 से 21। 21 रेशियो किसके बराबर है? 21 रेशियो किस में बढ़ता है? कितने रुपए के बराबर है? 21 रेशियो किसके बराबर है? 8400 रुपये के बराबर है। 8400 रुपये के बराबर है, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही करना है। 21 रेशियो किसके बराबर है? 8400 के बराबर है। एक रेशियो 400 के बराबर। एक रेशियो कितने के बराबर होगा? 400 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? तो कितने के अनुपात में बांटेगा? 8400 रुपये कितने रुपये के अनुपात में बांटेगा? देखिए एक रेशियो बराबर 400, तो 6 रेशियो बराबर 6 × 4 100, 2400। अगर एक रेशियो बराबर 400 तो 8 रेशियो बराबर 8 × 400 3200। और फिर C को कितना मिला था? 7 रेशियो। ये A का, ये B का है और ये C का। C को कितना मिला था? 7 रेशियो। अगर एक रेशियो बराबर 400 तो 7 रेशियो बराबर 7 × 400, मतलब 2800। कितना हो गया? 2800। मतलब इसने आपस में क्रमशः कितने अनुपात में बांट लिया? 2400, 3200, 2800 में, ठीक है। अब क्या बोलता है? इनकी बचत का अनुपात कितना? 3 रेशियो। बचत का अनुपात कितना? 3:2:4 है तथा B 400 रुपये बचाता है। B क्या करता है? ये A का है, ये B का है और ये C का है। B कितना बचाता है? 400 रुपये बचाता है। मतलब 2 रेशियो बराबर कितना? 400। 2 रेशियो बराबर कितना? 400। तो 1 रेशियो बराबर 200। तो सेविंग मतलब बचत। A कितना बचत करता है? A कितनी बचत करता है? 3 रेशियो बचत कर रहा है। A कितना बचत कर रहा है? 3 रेशियो। तो अगर 1 रेशियो बराबर 200 तो 3 रेशियो बराबर 3 × 200। 3 × 200 कितना होगा? 600, ठीक है। 600 रुपया हो गया, ठीक है। अगर B कितना बचत कर रहा है? B का दिया ही 400 रुपया। B कितना बचत कर रहा है? 400 रुपया, ठीक है। और C कितना बचत कर रहा है? देखिए 4 रेशियो। कितना? 4 रेशियो। अगर एक रेशियो बराबर 200 तो 4 रेशियो बराबर 4 × 200 कितना हो गया? 800। कितना बचत कर रहा है? 800 रुपये का। अब क्या पूछ रहा है हम लोग से? तो क्रमशः A, B तथा C के व्यय का अनुपात क्या होगा? व्यय का अनुपात हम लोग से पूछ रहा है। तो व्यय कैसे निकलेगा? मतलब व्यय कैसे निकलेगा? मतलब इसको खर्चा। व्यय को क्या बोलते हैं? खर्चा क्या बोलते हैं? व्यय। कैसे निकलेगा बताइए, क्या होगा? प्राप्त राशि
प्राप्त राशि माइनस क्या होगा, बचत। क्या होगा, बचत। प्राप्त राशि माइनस बचत, क्या निकल के आ गया आपका, व्यय, खर्चा। क्या निकल के आ जाएगा, खर्चा। तो ए की प्राप्त राशि क्या थी, ए का खर्चा निकालना है, तो प्राप्त राशि कितनी थी, 2400, और माइनस बचत कितना है, देखिए बचत कितना है ए का, 600। तो खर्चा कितना हो गया, ए का खर्चा कितना हुआ बताइए, ए का व्यय कितना हुआ, 1800। ए का व्यय कितना होगा, 1800 रुपया। इसी तरह बी का व्यय निकालिए, बी का व्यय, बी का व्यय कितना होगा, प्राप्त राशि कितनी है, 3200, माइनस कितना बचाता है, 400 रुपये बचाता है। तो कितना हुआ, 2800 रुपया। कितना, 2800 रुपया। ठीक है। व्यय अब सी का व्यय कितना हुआ, प्राप्त राशि कितनी थी, 2800 रुपया, और माइनस कितना बचाता है, 800 रुपये बचाता है। तो कितना हो गया बताइए, 2000। कितना राशि, कितना हुआ, 2000 रुपया। कितना व्यय किया, 2000 रुपये। अब क्या बोला, इनका अनुपात, इन तीनों का अनुपात क्या होगा बताइए, ए रेशियो बी रेशियो सी का व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना है, 1800, 2800 और 2000। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है। अब कटाइए, 2 से कटाइए 9, 2 से कटाइए 14 और 2 से कटाइए 10। तो ए बी सी के व्यय का अनुपात कितना होगा, 9:14:10। देख लीजिए, ये आपका खर्च के व्यय का अनुपात है। ए बी सी के व्यय का अनुपात कितना होगा, 9:14:10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 12। सुधा और रीटा क्रमशः रुपये 2 लाख तथा 3 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करती हैं। उस व्यवसाय में हर वर्ष पूंजी में 10% ब्याज की वृद्धि होती है। तदनुसार 2 वर्षों बाद उनमें लाभ के हिस्सों का अनुपात क्या होगा, बताइए कैसे होगा। देखिए क्या बोला है, सुधा और रीटा क्रमशः कितना, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का निवेश करती हैं। कोई सुधा है और रीटा है। ठीक है, रीटा है, कितने का निवेश करती है, 2 लाख का। कितने का निवेश, 2 लाख का। और कितने का, 3 लाख का। 2 लाख और 3 लाख का निवेश करते हैं। ठीक है। अब क्या बोला, व्यवसाय आरंभ करती हैं। उस व्यवसाय में हर वर्ष पूंजी में 10% की वृद्धि होती है। क्या होती है, हर वर्ष पूंजी में कितनी की होती है, 10% की वृद्धि होती है। तदनुसार 2 वर्षों बाद उनके लाभ का हिस्सा, मतलब उनकी पूंजी में कितने का होता है, 10% की वृद्धि होती है, वो भी 2 वर्षों बाद, 2 वर्ष तक। ठीक है। तो 2 लाख इंटू कितना हो गया, 10% की वृद्धि, मतलब 1 + 10/100 इंटू 1 + 10/100। ठीक है। ये होगा सुधा का, ये हो रीटा का। क्या होगा, ये रीटा का। ठीक है, रीटा कितना है, 3 लाख। तो रीटा का कितना होगा, 3 लाख। इसमें भी कितने की हो रही वृद्धि, 10% की। 1 - 1 + 10/100। वृद्धि कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। कितनी बार हो रही है, 2 बार। 10% की वृद्धि कितनी हो रही है, 2 बार। देखिए आप 5 जीरो से 5 जीरो कटा दीजिए। ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 100 + 1/110/100, 110/100 इंटू 110/100 होगा।
रेशियो, ये कितना हो गया 3, मतलब 3 इंटू 110/100 इंटू कितना हो गया 110/100। आप मैं वहाँ डायरेक्ट कटा सकता था, देखिए यहाँ 0 0, यहाँ से 100 100 कटा, यहाँ भी 100 100 कटा, 110 110 110 110 कट गया। ठीक है, तो सुधा और रीटा का अनुपात कितना है 2:3। सुधा और रीटा दोस्तों में उनके लाभ के हिस्से का अनुपात कितना आया 2:3। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, यदि ए बी सी और एक्स तथा सी स्क्वायर, क्या ए बी है, बी सी है, एक्स है तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एसएससी CHSL 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, मैंने बताया था कि जैसे अनुपात में है, क्या है एक जैसे अनुपात में है, मतलब क्या कह रहा है ए बी रेशियो बी सी समानुपात क्या एक्स अनुपात सी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि क्या ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, क्या एक जैसे अनुपात में, मतलब ए बी रेशियो बी सी इक्वल टू ए एक्स रेशियो सी स्क्वायर क्या है बराबर, और उनमें कोई भी शून्य नहीं होता है, नहीं है, इसमें कोई भी शून्य नहीं है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था ए बी बी सी क्या होगा बट्टे में बी सी, प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर x अपॉन सी स्क्वायर, एक्स बटे सी स्क्वायर। हमको क्या निकालना, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, c को ऊपर भेजिए, b से b कटाइए, a बाई सी इक्वल टू इधर जाएगा सी स्क्वायर होगा बराबर x, c से c कटाइए, बचा क्या एक c, x बराबर कितना आ जाएगा ए सी, x बराबर कितना आ गया ए सी, तो x का मान क्या होगा ए सी, x का मान कितना होगा ए सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्या है एक्स बाई वाई बराबर 3/4 है तो क्या होगा बताइए, है तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, 3y माइनस 3y, 3y माइनस 2x का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। ठीक है, एसएससी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 2002 कई। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, x बाई वाई बराबर कितना दिया है, x बाई वाई बराबर कितना दिया है 3/4, मतलब क्या होगा x बराबर 3 और y बराबर 4 रख दिए क्वेश्चन में, x बराबर 3 और y बराबर 4 रख दीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है 2x प्लस 3y और हम लोग क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे बटे 3y माइनस 2x कितना आ गया, देखिए 2x का मान कितना हो गया 3, ठीक है x का मान कितना हो गया 3 प्लस 3 इंटू y का मान कितना हो गया 4, y का मान कितना होगा 4 प्लस 3
y का मान कितना हो गया 4 माइनस 2, x का मान कितना हो गया बताइए 3। हल कीजिए, देखिए क्या होता है 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 2 6। हल कीजिए 12, 12 प्लस 6 18 अपॉन 12 माइनस 6 6, 6 से कटाइए कितना होगा 3/1, 3/1 मतलब इन दोनों के रेशियो का अनुपात कितना होगा 2x प्लस 3y रेशियो 3y माइनस 2x का अनुपात कितना हो गया 3:2, कितना हो गया 3:1, कितना हो गया 3:1, ठीक है। इनका अनुपात कितना हो गया 3:1, ठीक है, कितना हो गया 3:1, ठीक है। देख लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, अनुक्रम 1 3 6 10 डॉट 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 के 5वें तथा 6वें पदों का अनुपात है। बताइए कैसे करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2010 में आया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कोई अनुपात है 1 3 6 10 और डॉट डॉट डॉट, उनके 5वें तथा 6ठे पदों का अनुपात ज्ञान करना है। देखिए क्या हो रहा है, सीरीज में क्या हो रही है 1 से 3 मतलब +2, 3 से 6 +3, 6 से 10 कितना हो रहा है +4, क्या हो रहा है +4। मतलब देखने से क्या लग रहा है सीरीज में एक प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है एक, मतलब जितनी संख्या पहले हो रही है, मतलब यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, अब आगे क्या होगा 5, आगे क्या होगा +5, मतलब यहाँ कौन सी संख्या आएगी 15। अब आगे क्या होगा बताइए, आगे क्या होगा +6, आगे क्या होगा, क्या जुटेगा +6 एडिशन होगा, तो यहाँ कौन सी आएगी संख्या 21, यहाँ कौन सी आएगी 15। 5वें नंबर पे कौन सी संख्या है 15 नंबर 15, और 6ठे पे कौन सी 21, मतलब 5वें नंबर पे कौन से है 15, 6ठे नंबर पे 21, 6ठे नंबर पे कौन सी 21। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि पदों का अनुपात, मतलब 5वें पद और 6ठे पदों का अनुपात क्या होगा, मतलब 5वें पद रेशियो 6ठे पद का अनुपात, क्या अनुपात, ठीक है। क्या होगा देखिए 5वां पद कौन सा है 15, 6ठा पद कितना है 21, कटाइए 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कटाइए 7 बार, मतलब 5वें और 6ठे पद के पदों का अनुपात क्या होगा 5:7, ठीक है। देख लीजिए फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, एक सीरीज है 1 3 6 10, ठीक है, डॉट 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 था, तो सीरीज देखिए क्या हो रहा था +2 +3 +4, तो आगे क्या होगा +5 होगा, आगे क्या होगा +5, फिर आगे क्या होगा +6, तो +5 करने पर 5वां पद क्या आ रहा है 15, और +6 करने पर 6ठा पद क्या आ रहा है 21, तो 5वें और 6ठे पद का क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अनुपात रेशियो, ठीक है। तो क्या आएगा 15:21, इसे कटाएंगे क्या आएगा 5:7, क्या आएगा 5:7, ठीक है। आप यहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन जब एग्जाम देंगे तो आप डायरेक्ट करिएगा, यहीं से आप डायरेक्ट कटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 25 के पावर 2.5 रेशियो 5 के पावर 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है। ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, बताइए किसके समान है बताना है। देखिए एसएससी 2000 में आया हुआ, 2010 में, 2013 में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, क्या बोला 25 के पावर क्या है 2.5, क्या है 2.5 रेशियो 5 के पावर
Q का अनुपात निम्न में से किसके समान है? कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर 2.5 लिख सकते हैं। बताइए, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2.5, रेशियो 5 की पावर Q लिख सकते हैं। बताइए, फिर देखिए क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 5 की पावर 2.5 इंटू 2 कितना होता है, 5 की पावर 5, क्या होता है, 5 की पावर 5, रेशियो 5 की पावर Q। आपको पता है कटा सकते हैं, यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो यहाँ 5 की पावर 3 कटेगा, यहाँ 5 की पावर 3 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 5 की पावर 2, क्या बचेगा, 5 की पावर 2, रेशियो यहाँ क्या बचेगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 5 की पावर 2 मतलब 25, रेशियो 1 किसके बराबर है बताइए, आंसर क्या आएगा, 25 रेशियो 1। इसका मान क्या आएगा, 25 रेशियो 1। देखिए, यहाँ 5 की पावर 3 कटाएंगे, यहाँ भी 5 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं। देखिए, आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, रेशियो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कटा, तो क्या बचा, 5 की पावर 2 रेशियो 1, क्या बचा, 5 की पावर 2 रेशियो 1। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 रेशियो 1। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 25 रेशियो 1। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20% है, तो x रेशियो y रेशियो z है, मतलब x रेशियो y रेशियो z का हम लोग को मान बताना है। देखिए एसएससी 2014, 2001, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू 10% इक्वल टू y का मतलब y का मतलब मल्टीप्लाई 15% मतलब 15% इक्वल टू z का क्या होगा, z का मतलब मल्टीप्लाई 20% मतलब 20%। ठीक है, आप बराबर का चिन्ह परसेंटेज हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, परसेंटेज यहाँ से भी हटा दीजिए, परसेंटेज यहाँ से भी हटा दीजिए और परसेंटेज यहाँ से भी हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए कटता है तो कटा सकते हैं। देखिए कट रहा है, 5 से कटाइए, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, कितना हुआ, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z होगा। ठीक है, मैंने बताया था अगर x, y और z का रेशियो निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका, इसका, 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। बताइए इनका एलसीएम क्या होगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 12 होगा, 12 होगा। तो x, y और z का रेशियो, x, y और z का रेशियो क्या होगा बताइए। मैंने बताया था क्या करना पड़ता है, x का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 में मतलब एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग, तो 12/2 कितना होगा, 6। x का रेशियो कितना आ गया, 6 रेशियो y का 12/3 कितना आ गया, 4 रेशियो, और z का निकालना हो तो एलसीएम में 4 का डिवाइड कर दीजिए मतलब 3। तो x, y और z का रेशियो का मान कितना आ गया, 6:4:3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्या बोला, 10 और 25 का तृतीय अनुपातिक क्या है? क्या है? एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए। 10 और 25 का तृतीय अनुपातिक क्या है? मैंने बताया था क्या है, 10 और 25। 10 और 25 का तृतीय अनुपातिक क्या है? माना x है। क्या है? x है, माना x है। ठीक है, क्या है? 10 और 25 का तृतीय अनुपातिक माना x है। तो हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं, 10:10:25 समानुपात का चिन्ह, फिर 25:x लिख सकते हैं। मैंने बताया था 10:25 समानुपात प्रोपोर्शन का चिन्ह 25:x लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/25 रेशियो का मतलब बराबर 25 मतलब 25/x। ठीक है, हम लोग क्या निकालना, x से क्या है, तृतीय अनुपातिक है। तो कट रहा है तो कटाइए, x = 25, 25 इधर जाएगा तो कितना होगा, 25 × 25 = क्या होगा, बट्टे में 10, बट्टे में क्या होगा 10, 10 नीचे आएगा। ठीक है, x ऊपर जाएगा, x = 25 × 25/10। अब कटाई, 25 × 25 कितना होता है, 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625/10। तो x का मान क्या आ जाएगा बताइए, 62.5। x का मान कितना आ जाएगा, 62.5। मतलब 10 और 25 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा, 62.5। क्या होगा, 62.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 19। ठीक है, क्या है, A/B बराबर 3/4 कितना होगा, 3/4 और B/C बराबर 5/7 5/7। ठीक है, और C/D बराबर, ठीक है, 8/9 है। तो ठीक है, क्या है तो अनुपात A/D बराबर होगा, अनुपात A/D क्या होगा, बराबर होगा ठीक है। कब, एसएससी सीपीयू 2020 में, एसएससी सीपीयू 2002 में, ठीक है, 2017 में, 2017 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/7 और C/D बराबर 8/9 है। तो अनुपात A/D बराबर होगा। एसएससी सीपीयू 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, A/B बराबर कितना है, 3/4, कितना है, 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक। B/C बराबर क्या होता है, 5/7 और C/D बराबर क्या होता है,
8:9। तो क्या होता है, अनुपात क्या निकालना है, ए और डी, ए रेशियो डी निकालना है। तो क्या करेंगे बताइए, अगर ए रेशियो डी निकालना होता है तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कीजिए और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई रेशियो इसका मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 5 × 8 रेशियो 4 × 7 × 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो डी का मान आ जाएगा। तो ए रेशियो डी का मान कितना हो गया बताइए, कट रहा है तो कटाइए, 3 से कटाएंगे 3 बार, ठीक है, 4 से कटाएंगे 2 बार, तो कितना आ गया, 5 × 2 10 रेशियो कितना होगा, 7 × 3 21, कितना हो गया, 7 × 3 21। ये आपका क्या होगा आंसर। ए रेशियो डी बराबर किसके होगा, 10:21 के बराबर। ए रेशियो डी का मान कितना होगा, 10:21 के बराबर, ठीक है। अगर मिक्स्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही हल करना। क्या करेंगे, अगर पूछे ए रेशियो डी या तो पूछे आपसे मिक्स्ड प्रोपोर्शन बताइए, तो क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई रेशियो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो